मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं इस अबंडेंट लाइफ टेलीविज़न प्रोग्राम में। आज मेरे संदेश का शीर्षक है उठें और मसीह आप पर प्रकाशमान होंगे। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं इफिसियों अध्याय 5 वचन 14 से। ये कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। दोस्तों, जिस पल हम उद्धार पाते हैं तब से लेकर अब तक, ये तो मसीह की ज्योति है जिसने हमें उठाया है उन बहुत सी परिस्थितियों से जो हमें चोट पहुंचा रही थी। और हमारे प्रभु यीशु मसीह अभी भी कहते हैं, उठो और मैं तुम पर प्रकाशमान होऊंगा। ये अद्भुत बात है ना। तो इस संदेश में हम देखने वाले हैं ऐसी कुछ बातें जिसमें से हमें उठ जाना है, जो हमें परेशान करती हैं। जिस पल हम उठ खड़े हो जाते हैं तो वो प्रकाश आ जाएगा, यीशु का प्रकाश, और हम आज़ाद किए जाएंगे। तो हम अपने आप को रखते हैं एक ऊंचे आत्मिक जीवन में, विश्वास के ऊंचे जीवन में, और यीशु मसीह में ऊंचे चरित्र के लिए। तो सुसमाचारों में हर समय जब भी हम देखते हैं यीशु किसी से कहते हैं कि उठो, खास करके यीशु अपने प्रकाश को उंडेलते हैं। अब यीशु का प्रकाश क्या है? ये तो ईश्वरीय ज्योति है, परमेश्वर की ज्योति, सामर्थी ज्योति, छुड़ाने वाली ज्योति। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ यूहन्ना अध्याय 8 वचन 12 से। इसमें यीशु कहते हैं कि वो किस तरह की ज्योति हैं और वो ज्योति हमारे लिए क्या करती है। यूहन्ना 8:12, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, जीवन की ज्योति। यीशु की ईश्वरीय ज्योति हमेशा हमें जीवन देती है। अच्छा जीवन, बहुतायत का जीवन, संपन्न जीवन, आशीषित जीवन, फलवंत जीवन। तो सुसमाचार में जब भी परमेश्वर ने किसी से कहा कि उठो, तो ये खास करके उस समय जब यीशु ने अपनी ईश्वरीय ज्योति दिखाई और लोगों को उसने बहुत सी समस्याओं से छुड़ाया, मुश्किलों और बीमारियों से छुड़ाया था। तो इस संदेश में हम सब के लिए यही प्रतिज्ञा है, उठें और मसीह आप में प्रकाशमान होंगे। हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल यही जो ये वचन कहता है, हमें उठना है। मैं चाहता हूँ अभी इस समय आप अपने जीवन को देखिए। ऐसी कौन सी बातें हैं जिनमें आप पड़े हैं जो कि वचन के विरुद्ध में हैं, या आप ऐसी कुछ बातों में बहुत ही नीचे हैं जो आपको परेशान करती हैं, जो कि दर्द और पीड़ा उत्पन्न करती है, दिल में दुख उत्पन्न करती है। मैं आपको 4 क्षेत्र बताने वाला हूँ, मुझे गौर से सुनिए। और इनमें से हर एक के लिए यीशु कहते हैं कि उठ जाएं। पर बात तो ये है कि हमें उठने के लिए निर्णय लेना होगा। कहिए कि अगर हम उठने का निर्णय नहीं लेते हैं तो यीशु कुछ नहीं कर सकते हैं। यीशु अपनी ईश्वरीय ज्योति नहीं दिखा सकते हैं कि हमें आज़ाद करें उन बातों से जिनमें हम अपने मसीह जीवन में फंस चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़कर देखते हैं 4 ऐसे क्षेत्र जहां परमेश्वर का वचन हमें उठने के लिए कहता है, ताकि यीशु की ज्योति हम पर चमके और हमें आज़ाद कर दें। 4 अलग अलग बातें। नंबर 1, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, अंधकार के कामों से उठ जाएं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ इफिसियों अध्याय 5 वचन 8 और वचन 11। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। वचन 11, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो वरन उन पर उल्हाना दो। मसीह जीवन क्या है? हम तो अंधकार में थे, बहुत से अंधकार के कामों में हम पड़े हुए थे, चाहे से पाप कहें, आज्ञा भंग करना, शरीर की अभिलाषा या जो भी।
लेकिन जिस पल हम यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाते हैं, यीशु के लहू के द्वारा, तो हम अंधकार से ज्योति में आ जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें इन वचनों में ये बताता है, मसीह जीवन में अगर किसी तरह से अंधकार के काम हो रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या हैं। यीशु कहते हैं कि उठो और मैं तुम पर प्रकाशमान होऊंगा। जिस पल मैं तुम पर प्रकाशमान होऊंगा, तुम अंधकार के इन कामों से छुड़ाए जाओगे, क्योंकि यीशु की ज्योति सामर्थ है, ईश्वरीय सामर्थ है। इन वचनों का संदर्भ क्या है? इफिसियों अध्याय 5 पहले 3 वचनों का किस तरह के अंधकार के कामों के बारे में प्रेरित पौलुस बता रहा है। गौर से सुनिए इन वचनों को जो मैं अभी आपके लिए पढ़ रहा हूँ। अगर आप सोचते हैं कि आप इन अंधकार के किसी एक काम में पड़े हुए हैं, तो यीशु खास करके आज आपसे बातें कर रहे हैं इस संदेश के द्वारा। तो उठ खड़े हो जाएं, क्योंकि अगर आप इन अंधकार के कामों में बने रहेंगे तो आखिरकार ये नाश करेगा आपको, आपके परिवार को, यीशु के साथ आपके संबंध को, आपके आत्मिक जीवन को और मसीह में आपके विश्वास को भी। इन वचनों को सुनिए। इफिसियों अध्याय 5 वचन 3 और 4। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। कहता है वरन धन्यवाद ही सुना जाए। पूरी सूची है अंधकार के कामों की। दूसरे शब्दों में, जब हम किसी पाप से जुड़े होते हैं तो आपकी अपनी भाषा की बाइबल में आप इन अध्यायों को अच्छे से पढ़िए। इफिसियों 2 और 3 किन पापों के बारे में पौलुस बता रहा है, वो अंधकार के काम हैं। दोस्तों, पाप की समस्या क्या है? कोई भी पाप जो कि नकारात्मक है, किसी न किसी तरीके से यह हमारा व्यक्तिगत जीवन नाश करेगा, हमारा वैवाहिक जीवन नाश करेगा, हमारे मसीह संबंधों को, आत्मिक जीवन को, हमारे विश्वास को और प्रभु में हमारे बढ़ने में ये तो रुकावट डालते हैं। तो क्यों कोई किसी भी तरह से अंधकार के कामों में फंस जाना चाहता है? ये बहुत सी परेशानियों की ओर लेकर आता है। लेकिन उद्धार में हमने इतनी बहुतायत से आशीष पाई है। हर समय जब भी हम किसी तरह के अंधकार के कामों में फंस जाते हैं, हमारे प्रभु यीशु हम पर अपना प्रेम उंडेलते जाते हैं और हम पर अनुग्रह करके कहते हैं, उठो। कहते हैं तुम्हें उठने का निर्णय लेना होगा। मैं तुम पर ईश्वरीय ज्योति प्रकाशित करूंगा, मेरी सामर्थी ज्योति, और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। चलिए मैं आपको बताता हूं ये बहुत ही अद्भुत घटना इस उड़ाव पुत्र की लूका 15 में। उड़ाव पुत्र तो हर तरह के शारीरिक पापों में फंस चुका था। आखिरकार वो सब कुछ खो बैठा। उसकी दशा बहुत ही दयनीय हो गई, क्योंकि उसने बहुत से पाप किए हुए थे। फिर एक समय वो अपने आपे में आ गया और उसने खुद से कहा, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। हालांकि मैं उसका बेटा कहलाने के योग्य नहीं, मैं अपने पिता से विनती करूंगा कि मुझे अपना एक दास बना ले। तो उसने ये निर्णय लिया कि वो उठेगा। यही तो कुंजी है। और वो अपने पिता के पास आकर कहने लगा, पिता, मैंने पाप किया स्वर्ग के विरुद्ध, परमेश्वर और आपके विरुद्ध। उसने वहां अपने पिता से क्षमा मांगी और तब उसके पिता ने उसे गले लगा लिया, उसे चूमा और कहा, तू कभी दास नहीं बनेगा, तू अभी भी मेरा बेटा है। उसे घर लेकर गया और उसे अपने पुत्र का स्तर दिया। देखिए यहाँ पर यही तो हुआ। जिस पल ये उड़ाव पुत्र
उठ खड़ा हुआ अपने उस अंधकार से और पिता के पास आया, तब उसके पिता ने उसे कसकर गले लगा लिया और उस पिता की ज्योति ने उड़ाव पुत्र के हृदय को छू लिया और वो तुरंत ही बदल गया और वो तुरंत ही छुड़ाया गया अंधकार के उन सारे कामों से और फिर उसे घर ले जाया गया और वो ऐसा जीवन जीने लगा जो कि उसके पिता को प्रसन्न करता था। प्यारे दोस्तों, चाहे छोटा या बड़ा पाप हो, उससे मुश्किलें ही आएंगी। अब यीशु हमसे ये पूछ रहे हैं कि उठ जाएं और उसके पास में आएं ताकि उसकी ज्योति हम पर प्रकाशमान हो। अब मैं मुख्य बात पर आ रहा हूँ। किस तरह की ज्योति यीशु हमारे ऊपर प्रकाशित करते हैं कि हमें अंधकार के अलग अलग कामों से छुटकारा दे। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ इब्रानियों की पत्री अध्याय 9 वचन 14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। सामर्थी वचन है। प्रभु यीशु का लहू ही वो ज्योति है जो यीशु प्रकाशित करेंगे हमारे हृदय में, हमारे मन में और हमारे शरीर में। और क्रूस की वो सामर्थ यह हमें स्वतंत्र करेगी, हमें छुड़ाएगी अंधकार के सारे कामों से। और ये यीशु के लहू की सामर्थ हमें बदल देगी कि हम ऐसा जीवन जिए जो हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करता है। दोस्तों, आप चाहे किसी भी अंधकार में हो, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। यह आपको नाश कर देगा, आपको मुश्किलों में डालेगा। जबकि बहुतायत का अनुग्रह और प्रतिज्ञा है और यीशु कह रहे हैं कि उठें, मैं क्रूस की सामर्थ खोलूंगा। तो क्या आप ये निर्णय लेंगे इस संदेश के अंत में कि आप मेरे साथ में प्रार्थना करेंगे और यीशु से मांगेंगे कि आपको छुड़ाएं अंधकार के किसी भी काम से जिसमें शायद आप जुड़े हुए हैं? ज़रूरी है कि आप उठने का ये निर्णय ले लें। नंबर 2, अपने नामधारी होने से उठ जाएं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 16 से। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। ये तो बहुत ही कठोरता से बताता है कि मसीह जीवन में नामधारी होने के बारे में। लौदीकिया की ये कलीसिया, ये तो केवल नामधारी ही थी। न तो वो ठंडे थे न ही गर्म, वो गुनगुने थे। बाइबल में ये गुनगुनापन बताता है केवल नामधारी होने को। और यीशु इस चर्च से क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं क्योंकि तुम गुनगुने हो, मैं अपने मुंह से तुम्हें उगल दूंगा। यानी यीशु नामधारी होने से इतनी नफरत करते हैं। नामधारी होना क्या है? नामधारी होना यही है कि ये कहें कि हम तो विश्वासी हैं, लेकिन मसीह जीवन नहीं जी रहे हैं। हम कहते तो हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन बाइबल की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन हम वो काम नहीं करते हैं जो हमारे प्रभु यीशु को प्रसन्न करते हैं। तो लौदीकिया की कलीसिया तो धनी कलीसिया थी, लेकिन बहुत ही नामधारी थी। वो चर्च में आते थे, प्रार्थनाएं करते थे, अपनी भेंटें देते थे और संसार में चले जाते थे और अविश्वासियों के जैसे जीवन जीते। और वो ऐसे ऐसे कामों में जुड़ जाते जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हैं। और यही तो नामधारी होना है। देखिए, ये तो एक चर्च है। प्रकाशित वाक्य की किताब में यहाँ पर यीशु बहुत ही कठोरता से इन शब्दों में कहते हैं, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूँ। हाँ दोस्तों, मसीह जीवन में अभी भी बहुत सा नामधारी होना है।
लोग कहते हैं उनका उद्धार हो गया, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि उद्धार का अर्थ क्या है। लोग कहते हैं वो उद्धार पाए हैं, पर वो ऐसा जीवन नहीं जीते जो कि बहुत ही सुंदर, नैतिकता का, आत्मिकता का और वचन के अनुसार जीवन हो। वो तो उद्धार नहीं पाए हुए जैसे हैं। पवित्र आत्मा हम सभी लोगों से बातें कर रहा है। जानते हैं, हम बहुत ही बुरे दिनों में जी रहे हैं दोस्तों। हम नहीं जानते कि चर्च का रैप्चर कब होगा। हम नहीं जानते यीशु कब आएंगे और हमें अपने पास ले जाएंगे। हमें तैयार रहना है। गुनगुने विश्वासी लोग रैप्चर में उठाए नहीं जाएंगे। हमें हर कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद को बदलते जाएं। नामधारी होने से बहुत ही मजबूत वचन के अनुसार आत्मिकता में आना है। इस संदर्भ में यीशु यहाँ पर इस चर्च को सुझाव दे रहे हैं, 3 बातें जिसके द्वारा वो धनी हो सकते हैं। चलिए मैं आपको ये 3 बातें बताता हूँ, और यही वो 3 बातें हैं जो यीशु हमें बताते हैं कि हम अपने नामधारी होने से उठ जाएं और यीशु से इन 3 चीज़ों को ले लें, ताकि हम ऐसे नामधारी होने से बाहर आए और ऐसे सुंदर बन जाएं जैसे यीशु चाहते हैं। चलिए ये वचन पढ़ते हैं। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। नंबर 1, यीशु इस चर्च से कह रहे हैं, मुझसे तू आग में ताया हुआ सोना मोल ले। ये क्या है? बाइबल के अनुसार मेरे दोस्तों, आग में ताया हुआ सोना, ये तो दुखों में हमारे विश्वास का परखा जाना है। इस कलीसिया में समस्या ये थी कि वो धनी थे, वो गुनगुने थे, नामधारी थे, प्रभु के लिए कुछ नहीं करते थे, और वो ले नहीं रहे थे, चाहे यीशु के लिए गवाह होने को या यीशु की सेवकाई करने को, यानी किसी तरह के दुख में से होकर जाते हुए। तो उनका विश्वास तो नामधारी विश्वास था, और यीशु ने कहा, मैं तुम्हें चुनता हूँ कि तुम मेरे गवाह बनो जहाँ भी तुम हो वहाँ, और जैसे तुम मेरे लिए गवाह के रूप में जीने लगते हो तो तुम सताव का सामना करोगे। जब तुम्हारा विश्वास ताए हुए सोने के जैसे हो जाएगा कि तुम सताव सह सको, किसी भी तरह का सताव, कि मेरे गवाह हो जाओ और मेरे लिए मर जाओ। मैं ऐसा ही विश्वास ढूंढ रहा हूँ। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें मसीह में बहुत आशीष दी है। क्या हम में ऐसा विश्वास है जो कि यीशु के लिए दुख उठा रहा है, मतलब सेवकाई का काम कर रहे हैं चर्च में और बाहर संसार में? क्या हम कोई बलिदान कर रहे हैं? क्या हम अपना समय, योग्यता और खजाना दे रहे हैं सेवकाई के लिए, ताकि हमारा विश्वास आग में ताए हुए सोने के जैसे दिखें? साथ ही हमारे मसीह जीवन में जब सामान्य सताव होता है, क्या हम अपने विश्वास में कमज़ोर होते हैं? क्या हम चर्च में आना बंद कर रहे हैं, भेंट देना बंद कर रहे हैं, प्रार्थना या बाइबल अध्ययन बंद कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों यीशु ने हमारे जीवन में दुख आने दिए हैं? इसका उद्देश्य है, इसके बारे में मैं आपको बाद में संदेश दूंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे सताव कितना भी बड़ा क्यों न हो, अपने जीवन में यीशु को कभी न भूलें। अपनी जगह खड़े रहें, विश्वास में सारे दुखों को सहते जाएं, उस समय तक जब तक कि हम यीशु के पास में रैप्चर होकर चले न जाएं। इसलिए जो दुख हैं वो हमारे विश्वास को कमज़ोर करते हैं, वो हमें यीशु से दूर ले जाते हैं, और यहाँ की उस हद तक बहुतों ने ऐसा किया है। मसीह जीवन में समस्या और दुखों के कारण ही वो यीशु को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। लेकिन दोस्तों, जिस पल हम यीशु को छोड़ देते हैं, हमारे हृदय से हमेशा के लिए
वो अपना उद्धार खो देते हैं और कभी उद्धार नहीं पाते, यही तो वचन कहता है। वचन हमसे बातें कर रहा है, हम विश्वास के बारे में कह रहे हैं। इसे शुद्ध करो जैसे तुम मेरे लिए जीते हो, एक गवाह के रूप में मेरी सेवा करते हो, और जैसे कि आप अपने व्यक्तिगत दुखों को उठाते हैं, वो विश्वास सोने जैसे हो जाए। दूसरी बात, यीशु इस चर्च से कहते हैं, मुझसे मोल लो श्वेत वस्त्र, मतलब पवित्रता। हाँ, मसीह जीवन में मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिए, हम हमेशा शुद्ध होते जाते हैं, पाप से धार्मिकता की ओर, पवित्रता के लिए। मतलब जब तक हम इस पृथ्वी पर जीते हैं, हमें अच्छी कुश्ती लड़नी चाहिए कि अपने मसीह जीवन में से हर एक पाप को दूर कर दें और पवित्रता में बढ़ते जाएं। और वही तो बहुत मजबूत मसीह जीवन है। नामधारी जीवन तो पाप में फंस जाना है, लेकिन मजबूत आत्मिक जीवन यही है कि हम आत्मिकता में बढ़ते जाएं, और वो पवित्रता जैसे यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें दूंगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये निर्णय ले कि आप उठ खड़े हो उस पाप से जिसमें आप फंसे हुए हैं। और तीसरी बात, यीशु कहते हैं, तुम मुझसे सूरमा मोल लो। उन दिनों में हालांकि दवाइयों में थोड़ी बहुत उन्नति आई थी, यदि आँखों में कोई समस्या होती थी तो वो सूरमा लगाया करते थे और यही उनका उपचार था, या इससे वो अच्छे से देख पाते थे। तो यीशु इसकी तुलना करते हुए ये कहते हैं, तुम मेरा सूरमा खरीदो। ये क्या है? परमेश्वर का वचन। ये सूरमा जो कि परमेश्वर का वचन है, यह हमें देता है, आत्मिक प्रकाशन हमें देता है। बस यही है। परमेश्वर के वचन को महत्व दे, इसे पढ़े, इसे सुने, अनुकरण करें। जितना ज़्यादा परमेश्वर का वचन हमारी आँखों में जाएगा, उतना ज़्यादा हम आत्मिक प्रकाशन पाएंगे, और वो आत्मिक प्रकाशन हमें बहुतायत से आशीष देता है। तो अब इस चर्च से यीशु ने कहा कि उन्हें यीशु से ये सब मोल लेना है। विश्वास जो सोने जैसे ताया है, पवित्रता और परमेश्वर का वचन। यीशु उन्हें एक सिद्धांत, एक फॉर्मूला दे रहे हैं जिसका उन्हें अनुकरण करना है, ताकि यीशु का जो प्रकाश है वो बहते जाए और बदल दे उनके नामधारी जीवन को मजबूत आत्मिक जीवन में। इस वचन को पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। अब यहाँ पर किसके बारे में कह रहे हैं? हमारे हृदय के बारे में। यदि कोई भी नामधारी जीवन में फंसा हुआ है तो सबसे पहले हमें यही करना है कि अपना हृदय यीशु के लिए खोल दें और वो अधिकार करें और वही हमें दे दे। गौर से सुनिए, जीवन की रोटी, भोजन करने का यही अर्थ है, जीवन की रोटी। इसलिए यीशु से ज्योति आती है। जिस पल हम अपने हृदय को खोलकर यीशु को स्वीकार करते हैं और उसे हमें जीवन की रोटी देने देते हैं, उस जीवन की रोटी के द्वारा यीशु की ईश्वरीय ज्योति हमारे हृदय को छू लेगी, हमारे मनों को, हमारे शरीर को, और हमें बदल दे उस नामधारी जीवन से बहुत ही सुंदर ऐसे आत्मिक जीवन में। तीसरी बात, यीशु कह रहे हैं कि उठो दुखों का सामना करने के लिए। मत्ती अध्याय 26 वचन 46। उठो, चले देखो, मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। संदर्भ क्या है? यीशु उठ गए कि अपने दुखों का सामना करें, उसके क्लेशों का, क्रूस के दुखों का। और वो अपने चेलों से कह रहे थे कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करो कि जैसे मैं क्रूस पर जाता हूँ, तुम्हें बहुत से दुखों का सामना करना होगा। प्रार्थना करो कि तुम मेरे साथ में आओगे और अपनी सहायता दोगे
और तुम खुद दुखों को सहते जाओगे, जैसे हम सब अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जाते हैं। उसने कहा, उठो। दोस्तों, यीशु उठें। सफलता से उन्होंने क्रूस के दुखों को सहा, लेकिन चेले इसमें पूरी तरह से असफल रहे। वो सब भाग गए, केवल यूहन्ना जो कि वहाँ क्रूस के तले था। शायद वो वहाँ होगा और किसी ने उसे पहचाना नहीं होगा। लेकिन पेंटिकॉस्ट के बाद में जो कुछ भी यीशु ने उनसे कहा था कि उठो, वो पूरा हुआ। वो उठें, प्रेतों की किताब में यीशु के लिए गवाह बने, सुसमाचार बताया, बीमारों को चंगाई दी थी। उन्होंने बहुत सा सताव, बहुत से दुख और यातनाएं सही थी, और वो निश्चय उठे, क्योंकि पेंटिकॉस्ट के दिन में यीशु की ज्योति उन पर प्रकट हुई पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। यीशु हम सबसे बातें करते हैं। दो तरह के दुख हैं। एक तो यीशु कह रहे हैं कि मेरे लिए दुख उठाने के लिए तुम खड़े हो जाओ, समस्याएं मेरे लिए सहो, मेरे लिए दर्द सहो। और चाहे ये ऐसे दुख हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं, जिन समस्याओं का हम सामना करते हैं लोकल चर्च में या संसार में अपनी गवाही देते समय, यीशु कहते हैं कि उठें, सोते न रहें, मेरे लिए लड़ें, हर तरह के दुख और सताव को सहो, ताकि मेरी सेवकाई जो दी है उसे पूरी करो। और दूसरी तरह से जो दुख उठाना है वो तो हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, चाहे मुश्किलें कहिए, चाहे कहिए ये कोई कानूनी समस्याएं हैं, या कहिए कि संबंधों की कोई समस्या है। वो समस्याएं और तकलीफ़ें जिनका हम अपने पारिवारिक संबंध में सामना करते हैं। वो कहते हैं वहीं फंसे न रहो, उठो और मैं अपनी ज्योति चमकाऊंगा। और वहीं पर न रहें, चाहे दुख उठाना हो यीशु के लिए चर्च में या फिर बाहर संसार में, या व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, या फिर संबंधों में दुख उठाना हो, जो भी हो, वहीं पर फंसे न रहें, उठ जाएं और मैं अपनी ज्योति प्रकट करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, निश्चय बहुत ही अद्भुत बात होती है जब यीशु उठे कि अपने क्रूस का सामना करें। तब स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया और उसने यीशु को बल दिया और उसने ये प्रकाश पाया। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ लूका अध्याय 22 वचन 43 से। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। ये वो प्रकाश है जो यीशु ने पाया। कब? जब उसने चुना कि वो उठ खड़े हो और अपने क्रूस की चुनौती का सामना करें। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। आप जिन दुखों का सामना कर रहे हैं उसमें फंस कर न रहें। निर्णय ले कि आप उठ खड़े हो जाएं और साहस से सामना करें उस समस्या का, उस मुश्किल तकलीफ का। जिस पल हम ये निर्णय लेते हैं कि उठें और उन दुखों की चुनौती को लेते चले जाएं, तब परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर हमें बल देता जाएगा। यीशु अपनी अद्भुत ज्योति प्रदान करेंगे। वह हमें अद्भुत बल देंगे कि हम उसका सामना करें, कि हम हर एक दुखों के ऊपर में विजयी हो जाएं। मुझे भरोसा है कि संदेश ने आपको आशीष दी है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, यीशु हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु, पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देने वाले, आपके वचन के लिए धन्यवाद कि हमें उठना होगा अंधकार के कामों से, नामधारी होने से। हमें उठना होगा कि हमारे सामने की चुनौतियों का सामना करें। धन्यवाद यीशु, जिस पल हम निर्णय लेते हैं कि हम उठ खड़े हो, आप अपनी ज्योति प्रदान करेंगे कि हमें छुड़ाएं इन सारे बंधनों से और हमें ज्योति दें। और जैसे हम आपके लोग होने के नाते हमने उठने का निर्णय लिया है, आपके अनुग्रह और दया को हम चाहते हैं। आपके प्रकाश के लिए विनती करते हैं। यीशु, उस ईश्वरीय प्रकाश को दीजिए। क्रूस की वो ज्योति, आपके पुनरुत्थान की ज्योति, ये लोगों में आ जाए और इन्हें छुड़ाए और इन्हें ले जाए उस ऊंचे मसीह विश्वास और मसीह आत्मिकता में।
यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।